हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों के लिए एक और जनरल लव रीडिंग है और ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है और हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी और ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो आज हम कर रहे हैं उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी नेक्स्ट मूव के लिए और आप लोगों के रिलेशनशिप का पॉसिबल आउटकम हम आखिर में ज़रूर देखेंगे। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस भी हम ऐड करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे जितना सपोर्ट, जितना प्यार दिया है, थैंक यू सो मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। आप लोग मेरे इस चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा ताकि हमें ग्रो करने में थोड़ी सी और हेल्प मिल जाए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो देखते हैं मेरी वीडियोस लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो इसको आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि इन कार्ड्स में सिर्फ पॉसिबिलिटी आती है, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। तो आपने अपने दिल और दिमाग को थोड़ा सा ओपन रखना है, क्योंकि सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी ज़िंदगी में क्या होना है। इसके अलावा मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चाहें, अगर आपका दिल करे तो मुझे आप वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा। और बहुत जल्द मैं यूट्यूब पर भी लाइव आऊँगी और मैं आप लोगों को बता दूँगी जब मैंने आना है, तो आप लोग ज़रूर मुझे ज्वाइन कीजिएगा। तो बहुत सारी बातें हो गई, अब हम करते हैं इस रीडिंग को स्टार्ट। उनकी करंट एनर्जी क्या है ये हम जानेंगे। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। इन कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी शफल कर लिया था, लेकिन अब हम मज़ीद कर लेंगे। स्पिरिट हमें गाइड कीजिएगा और हमारे पास कार्ड्स आ गए। We have the Fool and 5 of Swords. 2 more cards, Spirit. यहाँ पर एयर एनर्जी नज़र आ गई मुझे। Libra, Gemini, Aquarius. The Fool मुझे Sagittarius कार्ड लगता है। I don't know why, लेकिन मुझे The Fool की एनर्जी Sagittarius की लगती है। Okay. We have the Hermit and we have 10 of Cups. ओके, तो उनकी करंट एनर्जी, एक तो ये इंसान रिस्क टेकर हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा समझदार भी हैं। विद द 5 ऑफ सोर्ड्स मुझे लगता है कि आप लोगों की फ़ाइट हुई है, आप लोगों का डिसएग्रीमेंट कोई हुआ है, कुछ लोगों की मुझे सेपरेशन भी यहाँ पर नज़र आ रही है। विद द हर्मिट आप दोनों विद इन गए हैं और वो विद इन बहुत ज़्यादा गए हैं। बिल्कुल मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, सोल सर्चिंग हो रही है यहाँ पर। जब सोल सर्चिंग का प्रोसेस ख़त्म होगा तो 10 ऑफ कप्स है, जो कंप्लीट फैमिली है, हैप्पी फैमिली है, लव है और रोमांस भी है। तो ये उनकी करंट एनर्जी है जो कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। विद द 10 ऑफ कप्स उनकी ज़िंदगी में बिल्कुल उन्हें प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए और वो बहुत ज़्यादा विद इन जा रहे हैं, सोल सर्चिंग कर रहे हैं और आजकल बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से घुल मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर रिसेंटली या रिसेंट पास्ट में आप लोगों की लड़ाई हुई है तो उसने उन पर काफ़ी गहरा असर डाला है और वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। विद द फूल मुझे लगता है कि शायद ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, थोड़े से आज़ाद थे पहले, कुछ इस किस्म की एनर्जी नज़र आ रही है। बंधना नहीं चाहते थे या उस वक्त उन्होंने आपसे ये कह दिया कि उन्होंने कमिटमेंट की तरफ नहीं जाना है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप लोगों का कोई डिसएग्रीमेंट हो गया और सेपरेशन की तरफ दोनों चले गए। तो जो भी सिचुएशन है, और ये बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो इस वक्त वो बहुत ज़्यादा विद इन जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। और द हर्मिट मोड में जाने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम चीज़ों को चाहिए होता है और इंसान को बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है ग्रो करने के लिए और कुछ सीखने के लिए। तो ये मुझे उनकी करंट एनर्जी नज़र आ रही है, जिसमें थोड़ी सी फ़ाइट, डिसएग्रीमेंट मुझे नज़र आ रहा है और बहुत ज़्यादा अब वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं और चीज़ों पर सोच रहे हैं। विद द 10 ऑफ कप्स, यस, उन्हें फैमिली चाहिए, उन्हें लव भी चाहिए, उन्हें रोमांस भी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। इनकी ज़िंदगी में इसकी इम्पॉर्टेंस बिल्कुल है, इनकी करंट एनर्जी है ये, और हो सकता है कि अपनी फैमिली के साथ भी टाइम
स्पेंड कर रहे हों। ये उनकी करंट एनर्जी है। अब हम देखते हैं कि व्हेन इट कम्स टू यू, उनकी आजकल क्या थॉट्स हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आपके बारे में स्पेसिफिकली हम पूछेंगे। स्पिरिट हमें बताइएगा मेरे व्यूअर के बारे में वो क्या सोच रहे हैं आजकल, स्पेसिफिकली मेरे व्यूअर के बारे में। ओके, वी हैव 2 ऑफ कप्स, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाटर एनर्जी आ गई, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी आ गया। 2 मोर कार्ड्स स्पिरिट। ये कार्ड फ्लाई किया था, ये मैं रख लूँगी, द स्टार। ओके, देन वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। तो जब आपके बारे में वो ये सोचते हैं या कुछ भी, जब आप उनके जहन में आते हैं, एक तो ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। वी हैव 11 कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत खूबसूरत कार्ड है। विद द स्टार आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। दे सी यू एज अ स्टार। हो सकता है कि आप कोई ऐसे इंसान है जिसे वो समझते हैं कि उनकी पहुंच से बहुत दूर है, जिस तक पहुंचने के लिए उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। विद द 2 ऑफ कप्स आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे यूनियन चाहते हैं। वाओ, आप देखिए, जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो स्पिरिट ने हमें बताया कि वो आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको एज अ स्टार देखते हैं, आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मुझे डिसेप्शन नज़र आ रही है विद द 7 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि ये प्यार आपसे करते थे, कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा, प्यार ये आपसे करते थे लेकिन इन्होंने शादी किसी और से कर ली, मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। एंड फॉर अदर्स मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और शायद आपको बताते ही नहीं हैं अपनी असल फीलिंग्स। तो ये मुझे ऐसे लगता है कि वो सोचते हैं आपके बारे में। और शायद कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो ये सोचते हों कि आप बहुत ज़्यादा खामोश रहते हैं, आप खुलकर बात उनसे नहीं करते हैं। तो ये मुझे एनर्जी नज़र आ रही है व्हेन इट कम्स टू यू। तो वो ये सोचते हैं कि उन्होंने आपसे मिलना है, वो आपको मिस करते हैं। दे मिस योर टच, दे मिस योर लव, दे मिस योर एनर्जी। ये उनकी फीलिंग्स में मुझे नज़र आ रहा है। अब हम देखते हैं कि 3D मटेरियल लाइफ में, ये तो उनकी फीलिंग्स हमने देख ली, अब हम देखते हैं कि 3D लाइफ में, रियल लाइफ में व्हेन इट कम्स टू यू वो क्या सोचते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके, हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3D लाइफ में हम पूछ रहे हैं, मटेरियल लाइफ में। मज़ीद फायर एनर्जी आ गई है यहाँ पर। स्पिरिट हमें गाइड कीजिएगा 3D वर्ल्ड में, मटेरियल लाइफ में वो क्या सोचते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा 3D वर्ल्ड में वो मेरे व्यूअर के बारे में क्या सोचते हैं। ओके, जस्टिस, 4 ऑफ कप्स, और ये एक एक्स्ट्रा कार्ड आ गया, नाइट ऑफ कप्स, ये भी मैं रख लूँगी जी। तो 3D वर्ल्ड में अब मैं आपको बताती हूँ कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, बर्डन, परेशानी, दुख, पेनफुल एंडिंग कुछ लोगों के लिए हो सकता है। कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि उनको समझ ही नहीं आती कि वो इस कनेक्शन का क्या करें, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। 3D वर्ल्ड में वो जस्टिस भी लेकर आना चाहते हैं, पैशन भी है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि जब आपने इन्हें लव ऑफ़र किया, इन्होंने आपको ठुकराया। विद द 4 ऑफ कप्स आपको मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखते हैं, क्योंकि हमारे पास द स्टार भी आया था। उनकी फीलिंग्स में ये है कि आप कोई ऐसे इंसान है जिसे हासिल करना मुश्किल है। और ये 3D लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बर्डनड हैं। आप में से बहुत से लोगों का मुझे लगता है सेपरेशन चल रहा है, और पैशन बिल्कुल है, वो आपको भी एक पैशनेट इंसान के तौर पर देखते हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं रियल लाइफ में, 3D वर्ल्ड में, क्योंकि आप देखें कि ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं कि जिन्हें
एक्सप्रेस करना शायद ना आता हो, इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो। उनकी जब फीलिंग्स में हमने देखा तो उन्हें कंप्लीट फैमिली भी चाहिए आपके साथ, प्यार भी आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, यूनियन भी आपके साथ चाहिए, आपको एज ए स्टार देखते हैं, लेकिन हमें आखिर में डिसेप्शन नज़र आया था। अब यहाँ पर भी मुझे नज़र आता है विद अ 4 ऑफ कप्स कि आपको मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। हो सकता है कि आपने इन्हें बहुत ज़्यादा लव ऑफ़र किया और इन्होंने आपको रिजेक्टेड महसूस करवाया। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि उन्हें इस बात का भी डर है कि अगर उन्होंने आपको लव ऑफ़र दी, कमिटमेंट ऑफ़र दी, तो आप कहीं उन्हें रिजेक्ट ना कर दें। तो ये वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है। जस्टिस, बैलेंस और कमिटमेंट का कार्ड भी है जस्टिस, और कार्मा का कार्ड भी है। तो आप देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट हो रहा है विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। वो परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनका दिल भारी हो जाता है जब वो 3D वर्ल्ड में आपकी तरफ आने का सोचते हैं या इस कनेक्शन का सोचते हैं। ख़ास तौर पर हमने इस कनेक्शन के बारे में पूछा, उन्हें बर्डन लगता है क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ शायद जस्टिस नहीं किया है। जस्टिस उनको करना चाहिए यहाँ पर, उनकी हायर सेल्फ भी उन्हें बता रही होगी। तो ये सारी चीज़ें मुझे उनकी करंट एनर्जी में नज़र आ रही हैं। उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स और 3D लाइफ में व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप तो वो क्या सोचते हैं, मैंने आपको बताया विद द नाइट ऑफ कप्स, जो हमारे पास एक बोनस के तौर पर कार्ड आया था, मैंने रख लिया। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं विद द नाइट ऑफ कप्स। वो सोचते हैं आपको लव ऑफ़र करने के बारे में। कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा इनिशियल लग रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये आपके क्रश हो सकते हैं, ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जिन्होंने आज तक अपना लव आपके साथ शेयर किया ही नहीं है। तो जिस तरह आपसे मैसेजेस रेजोनेट करें आप लोग वैसे रख लीजिएगा। तो ये मुझे उनकी एनर्जी के हवाले से नज़र आया है। अब हम स्पिरिट से पूछेंगे कि उनका एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। ओके, ये सारे क्वेश्चंस तो हमने कर लिए। अब हम स्पिरिट से पूछेंगे कि उनका एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि उनका एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हो सकता है। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द लवर्स, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव स्ट्रेंथ। वाओ, उनका एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं कि आपको किसी तरह अपना लव बता दें, आपसे रीयूनियन चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसमें से वो निकलना चाहते हैं। उन्हें स्ट्रेंथ चाहिए इस यूनियन के लिए, आपके नज़दीक आने के लिए, अपना प्यार कन्फेस करने के लिए, रिकन्सिलिएशन के लिए, जो भी आप लोगों की सिचुएशन है उसमें जस्टिस लाने के लिए। वट एवर योर सिचुएशन इज़, वो उसमें जस्टिस लाना चाहते हैं और वो करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। आपके लिए क्या एक्शन हो सकता है। आपको पोजेस करना चाहते हैं, इनसिक्योर हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा। उन्हें इनसिक्योरिटी है कि कहीं वो आपको खो ना दें इस थर्ड पार्टी के चक्कर में, कहीं वो आपको मिस ना कर दें, उन्हें ये डर है। वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग। ये उनके एक्शंस मुझे नज़र आ रहे हैं। वो आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, आपसे रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्हें स्ट्रेंथ चाहिए है, मुझे ये नज़र आ रहा है। थोड़ा सा और हम इसको एलैबोरेट करेंगे। स्पिरिट हमें और गाइड कीजिएगा, क्या एक्शन लेंगे वो मेरे व्यूअर की तरफ। ओके, वी हैव द सन। वाओ, इससे ज़्यादा खूबसूरत कार्ड। मैं एक्साइटेड हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, आपको पता चल गया होगा। द सन, वाओ, और ये देखिए द लवर्स। इससे ज़्यादा खूबसूरत और क्या हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन, हैप्पी फैमिली, वार्मथ, लव, रीबर्थ, हर चीज़ रीन्यू हो रही है, रिफ्रेश एनर्जी। वाओ, तो बिल्कुल वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। रीडिंग के शुरू से आखिर तक मुझे ये नज़र आया है कि ये जो भी शख्स हैं आज जिन
कलेक्टिव्स के लिए हमने रीडिंग की है, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। येस, दे आर ट्रू। उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत बहुत ट्रू हैं। येस, आपसे प्यार करते हैं, बिल्कुल आपसे प्यार करते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। ये जो भी थर्ड पार्टी है इसको वो ख़त्म कर देंगे। अब उनकी तरफ से आपके लिए हम मैसेजेस देखते हैं। ये सारी चीज़ें वो करंटली सोच रहे हैं और वो आपकी तरफ एक्शन भी लेना चाहते हैं, हमने देख लिया। ओके, ये तो खुद ही कार्ड आ गया। आई फील अ स्पेशल बॉन्ड विद यू दैट आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। आपके साथ उन्हें स्पेशल बॉन्ड महसूस होता है, कनेक्शन महसूस होता है जो कभी किसी के साथ नहीं था। और पहले मैंने जैसे आपसे कहा था, जो पहले हमारे कार्ड्स आए थे हमारे पास, ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। आई विश आई हैड टोल्ड यू हाउ मच यू रियली मेंट टू मी। वाओ, अब ये जो पहले एनर्जी मैंने आपको बताई थी, आप देखिए उस हिसाब से मैसेज किस तरह से हमारे पास आया है। हो सकता है इन्होंने कन्फेस ना किया हो पहले अपना लव, और वो अब विश करते हैं और उन्हें इस बात का दुख है, रिग्रेट है कि काश वो आपको बता देते, लेकिन वो आपको बता देंगे। मुझे यहाँ पर ये नज़र आया, यू स्टिल होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट। वाओ, अगर आप ये समझते हैं कि वो आपको भूल गए, ख़त्म हो गया सब कुछ, तो नहीं हुआ। आपकी जगह उनके दिल में अब भी है। वो स्पेशल बॉन्ड जो उन्होंने आपके साथ महसूस किया था, आज भी वो महसूस करते हैं। आई नीड माई स्पेस, दैट्स जस्ट द वे आई एम, यू कांट कंट्रोल मी। तो कुछ लोगों के लिए ये आया है, अगर आप बहुत ज़्यादा सवालात करते थे इनके साथ, रिलेशनशिप में थे, अगर लड़ाई हुई भी आजकल, तो वो कह रहे हैं कि उन्हें स्पेस उनकी थोड़ी सी चाहिए है। बहुत ज़्यादा क्लिंगी आपको भी नहीं होना चाहिए, उनको थोड़ी सी स्पेस, उनको थोड़ा सा उनका अपना लोन टाइम भी दिया करें ताकि वो अच्छा महसूस करें। उनको पता चले कि आपका जो प्यार है वो एक मैच्योर लेवल पर है, आपका रिलेशनशिप एक मैच्योर लेवल पर है। कभी भी ज़िंदगी में क्लिंगी मत होइएगा और सामने वाले इंसान को ज़रूर उसकी स्पेस दीजिएगा। और बहुत से आप में से लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और कहते हैं कि हमें कॉल नहीं आ रही, हमारी लड़ाई चल रही है, हमें वो चाहिए हैं, वी डिज़ायर देम। तो देखिए, अगर आप बार बार उन्हें कॉल करेंगे, अगर आप बार बार उनसे जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशंस मांगेंगे, तो वो तंग आ जाएंगे और वो आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो आपसे बात करें, आपके पीछे आएँ, उनसे डिटैच हो जाएं, आप उन्हें अलाउ तो करें, आप एक स्पेस इतनी तो उन्हें दें कि वो सोचें खुद आपकी तरफ आने के बारे में। जब मुसलसल आप उन्हें टेक्स्ट, कॉल्स और चीज़ें करते रहेंगे, तो ऐसी स्पेस कब क्रिएट होगी कि जब वो खुद आपकी तरफ आएँ, जब उनको आपकी कमी महसूस होगी तो वो आपकी तरफ आएंगे ना। तो आप जब मुसलसल उन्हें कॉल या टेक्स्ट कर रहे हैं, तो आप बार बार उनके पीछे जा रहे हैं और स्पेस ही नहीं बन रही कि वो किस टाइम पर आपको मिस करें। तो इसलिए आप जब उन्हें स्पेस देंगे और थोड़ा सा डिटैच रहेंगे, तो वो आपको मिस करेंगे अपने अकेले टाइम में और वो ख़ुद आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। तो ये सब कुछ मुझे आप लोगों के लिए नज़र आया है। अब हम स्पिरिट से थोड़ा सा इस थर्ड पार्टी के बारे में पूछ लेते हैं जो आप लोगों के दरमियान है। कुछ लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी नज़र आई है, तो स्पिरिट हमें बताइएगा कि ये थर्ड पार्टी क्या है। व्हाट इज़ दिस थर्ड पार्टी? बहुत ज़्यादा आ गए, बहुत ज़्यादा आ गए। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा इस थर्ड पार्टी के बारे में। मेरे व्यूवर्स के लिए बहुत ज़्यादा आ गया अगेन, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड कीजिएगा। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। 4 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी के लिए 4 ऑफ कप्स आया है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये थर्ड पार्टी के लिए जो 4 ऑफ कप्स आया है, ये ख़ुद इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, उस वक्त शायद लव में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। ये मैं आपको श्योरली कह सकती हूँ कि इनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान नहीं है, शायद इनको इंटरेस्ट ही नहीं था लव में, लेकिन अब है। इनकी जो करंट एनर्जी हमने देखी है, ये आपसे प्यार श्योरली करते हैं। ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं कि शायद मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हों, जिस वजह से इन्होंने आपको कोई अच्छा जवाब नहीं दिया। तो ये थर्ड पार्टी जो यहाँ पर आई, ये फाइनेंशियल मामलात हो सकते हैं। और देखिए हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, तो ये फाइनेंशियल उनके मुझे कुछ मामलात लग रहे हैं जिसकी वजह से उन्होंने आपको अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया था। और थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे
फाइनेंसेस नज़र आ रहे हैं, थोड़े से फाइनेंशियल हालात उनके स्टेबल नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं। इस वजह से शायद उन्होंने आपको उस वक्त पॉजिटिव जेस्चर नहीं दिया था। तो ये मुझे करंटली सब कुछ ओवरऑल नज़र आ रहा है। अब हम जाते जाते स्पिरिट से ये पूछ लेते हैं कि इस रिलेशनशिप का पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स के लिए कि इस रिलेशनशिप का पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है। जाते जाते हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा स्पिरिट, पॉसिबल आउटकम, इस कनेक्शन का पॉसिबल आउटकम। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, अगेन 1111 कार्ड, फर्म फाउंडेशन, हैप्पी फैमिली। मेरा फेवरेट कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स और आप देखें कि स्पिरिट ने जाते जाते हमें कितना डिवाइन और ख़ूबसूरत मैसेज दिया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, कंप्लीट प्लेस, हैप्पी फैमिली, पॉसिबल आउटकम आप लोगों का मुझे नज़र आ रहा है। पैशन रिन्यू होगा, बहुत खूबसूरत पैशनेट एनर्जी, पॉसिबल आउटकम बिल्कुल मुझे लग रहा है यहाँ पर लव, पैशन, फायर, ज़बरदस्त एनर्जी है, हैप्पी फैमिली है, कमिटमेंट है बहुत ज़बरदस्त, और म्यूचुअल लव है और बहुत ज़्यादा डिवाइन लव है। आप देखिए कि उन्होंने आपसे ये कहा था कि आई फील अ स्पेशल बॉन्ड विद यू दैट आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। तो ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है। और आप देखिए कि सबसे एक्साइटिंग बात इसमें यह है कि इसी रीडिंग में पहले भी आप लोगों के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स आया था और ये दूसरी दफ़ा 4 ऑफ वॉन्ड्स इस रीडिंग में आप लोगों के लिए आया है। तो वाओ, बहुत खूबसूरत पॉसिबल आउटकम के लिए आया है। वेरी वेरी नाइस। अब आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है, मेरे व्यूअर्स के लिए जाते जाते क्या एडवाइस है? स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर के लिए जाते जाते क्या एडवाइस है? फाइनल एंड लास्ट कार्ड, मेरे व्यूअर के लिए आप क्या बताना चाहेंगे स्पिरिट? मेरे व्यूअर के लिए बताइएगा स्पिरिट, फाइनल मैसेज मेरे व्यूअर के लिए। ट्रेजर आइलैंड, वाओ, विश फुलफिलमेंट, बिल्कुल आपको ट्रेजर करेंगे आपके जो लव इंटरेस्ट हैं। अगर आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ हैं, आपको ट्रेजर करेंगे। ट्रेजर आइलैंड, वाओ, ब्यूटीफुल, कंप्लीट ब्लिस। ये जो हमारे पास पहले कार्ड्स आए बिल्कुल उसके साथ ये जा रहे हैं, आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं। आपको ये बताया जा रहा है आपने पेशेंट रहना है और अलाउ करें, सिचुएशन खुद ही आपके हक में बदलेगी। वाओ, ट्रेजर आइलैंड, बहुत खूबसूरत। ये लास्ट मैसेज था आप लोगों के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए। आप लोगों की विशेस पूरी होने वाली हैं। तो ये आज की रीडिंग थी। आई होप आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल रहा। अगर कुछ पसंद आया आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं वो मैनिफेस्ट हों और ज़रूर होंगी, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव, यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। इसी के साथ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।